सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, बाबा साहेब अम्बेडकर कृपा ही केवलम, गौतम बुद्ध भगवान कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज तारीख 21/8/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण का दर्शन करने का दिन, जल और अर्घ चढ़ाने का दिन, और सूर्य ताप सहन हो सके इतना शरीर को, ये सूर्य ताप 5-7 मिनट लेने का एक दिन, सूर्य उदय होते हुए उनका दर्शन करने का दिन 8 दिन में एक बार रविवार को, सो आप करें। आज के मानवता सत्संग भीम बुद्ध गर्जना गाथा जो आपके पास रखी जा रही है, उनकी शुरुआत करें और कोई बातें न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते। बुद्ध भगवान का शरण में गए, बाबा साहेब को स्मरण किए, अम्बेडकर को। युगे युगे प्रगटीश में मैं अवतार धरूंगा, हे अम्बेडकर, हे बाबा कलम के बादशाह, हे भीमराव तो भीमराव है, हे बाबा अम्बेडकर कलम के बादशाह, हे भीमराव तो भीमराव है। बंधारण वाणो बाबो बंधारण वाणो, संविधान वालो मारो, संविधान वालो मारो, कायदा वालो मारो, कलेजा की कोर, आसमान झंडा ऊपर बोले जीना मोर, बोले बोले जीना मोर। बंधारण वाणो बाबो बंधारण वाणो, कायदा वाड़ो मारा, संविधान वाड़ो मारा, कालेजानी कोर, आसमान झंडा माथे, हे ऊपर बोले जीना मोर, बोले जीना मोर। बंधारण वाला बाबा बंधारण वाला। जय भीम, जय भीम। सत्संग आगे लेंगे। आज की गाथा सबसे पहले
मैं आपको बताऊं कि अगले सत्संग में आपको बताया गया कि भाई मनुष्य मूर्ति को बाबा साहब ने क्यों चलाया, संविधान क्यों लिखना पड़ा, यहां तक की बातें, और इतना भी बताया था अंत में कि ये जो जातियां है, ये मानव जातियां, वो पहले नहीं थी, जातियां नाम का कोई चीज ही नहीं थी। वो बात लेके आगे आएंगे। आत्मा भी मनुष्य मूर्ति में कहा गया एक है, सब शरीर में मानव थे। नहीं भाई, आत्माएं भी दो है। ये सब बातें आगे लेके और अपने भारत के ये जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने दूसरी शादी करके संविधान को पूरा किया था। इसमें भी योगदान एक महान महिला का, उनकी दूसरा विवाह, दूसरी पत्नी सविताबाई से विवाह हुआ और बाबा का शरीर स्वस्थ रहने लगा और बाबा संविधान को फिर लिखने बैठे। और भी थोड़ी बात मनुष्य मूर्ति के लेके फिर आप आगे बढ़े। हिंदू धर्म के जो पहले मनु भगवान थे, जिन्होंने हिंदू धर्म को मनुष्य मूर्ति नाम का एक, मैं शास्त्र नाम कहूंगा, पुस्तक दिया। शास्त्र तो ये लोग कहते हैं, शास्त्र तो ये सच्चा है। भारत का संविधान, क्षमा करें, संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखित और रचित, ये सच्चा शास्त्र आज के दौर, आज के समय में बहुत जरूरी है। इस संविधान के राह के ऊपर चलने का आप सुने तो सविता माई का भी बहुत इनमें हाथ और साथ है बाबा साहब के साथ। मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू धर्म का एक आधार, इसमें जातियां, उपजातियां और गोत्र भी बताए गए हैं। हुआ शुरुआत वहां से हुआ। इनसे पहले मनुस्मृति लिखी गई, उससे पहले मानव, इंसान। मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी जाति धर्म नहीं थे भाइयों, मनुष्य थे, इंसान। मनु भगवान इन लोग का आए और मनुस्मृति लिखे, उसमें मैंने अगले सत्संग में बताया कि स्त्रियों को, महिलाओं को भी पैर की जूती मानते थे और रखते थे, समझते थे, और इतना जुल्म करते, इतना गुलाम रखते। मैंने सुना है आपको, और ऐसा था, मनुस्मृति पढ़ लेना। बौद्धिस्ट कह के गए हैं, बौद्धिस्ट कहे थे, यूपी वाले बौद्धिस्ट, वो बोले हैं मनुस्मृति ने अभ्यास किया, आप भी करना। मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं भी बहुत साल पहले पढ़ा मनुस्मृति। ये ज्यादा पढ़ने से मेरा मगज खराब होने लगा, मगज घूमने लगा, मैंने छोड़ दिया था भाइयों। आज समय आ गया है इस मनुस्मृति की, ये विधान के सच्चाई दिखाने और बताने। सुनिए, यही हिंदू धर्म जो खुद को हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं, यही मनुस्मृति के राह के ऊपर चल रहे हैं, और उनमें जो लिखा गया है, बोला गया है, उसी की राह पे
पिछड़ी जातियों को, दलितों को, शूद्रों को क्या हालत करते थे। ये सब मनुस्मृति में लिखा गया है। मैंने आपको बोला भी कि कोई पुरुष माना युग पुरुष जो भी हो, युग पुरुष तो मेरे बाबा साहब है सच मान्य में। ये युग पुरुष मनुस्मृति वाला जो मुंह से बच्चा पैदा किया, भुजाएं से बच्चा पैदा किया, पेट और जांघों से बच्चा पैदा किया, पैरों से, ये क्या होता है क्या? सवाल ही नहीं। कैसे होगा? कौन मानेगा? ये तो पागल है ये लोग जो माने। मानव को मानव की तरह वो नहीं देते जीने का अधिकार। ये कहा के कायदे काले कानून। अब सुने और भी आगे जातियां कैसे आई, ये हिंदू कहां से, हिंदू धर्म कहां से आया, अब सुनिएगा। छूत अछूत, छोटा बड़ा, ये सब बाबा ने मनुस्मृति का अभ्यास किया, स्टडी की, तब बाबा को पता चला ये तो काले कायदे कानून है, ये मनुस्मृति के अभी कायदे कानून नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा साहेब को संविधान लिखना पड़ा। अब इस संविधान के आधार पे अपने देश के कायदे कानून, घर परिवार व्यवहार जो भी समाज के सब है वो इस पे चलते और चलना चाहिए। इस संविधान की बातों को मानते, इस संविधान के राहों पे चल के आज के समय में सिर्फ दलित नहीं, सिर्फ पिछड़ी जाति नहीं, मैं देशवासी के हर एक समाज, हर एक धर्म को कहूंगा कि आप अभ्यास करें और दूसरे जो भी पहले के शास्त्र हैं, विशेष मनुस्मृति तो आप पढ़ना ही नहीं तो आपका मगज टुकमेगा, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, फिर कहीं पे नहीं रहोगे। मनुस्मृति के राहों पे मत चलो। फिर आगे आप देखें जातियां कैसे आई, कहां से बनी, कौन बनाए, सुनिए। मनुस्मृति कहती है कि हिंदू धर्म में उसका आधार ये जाति है, जाति है। देखिए जातियां वहां से आई, मनुस्मृति से। और तब से ये कुछ पागल लोग इसके पीछे चल रहे हैं, इसका वहीवट तंत्र चला रहे थे, ऐसे मानवों से, ऐसे महिलाओं से ऐसे गैर वर्तन करते थे। ब्राह्मणों को जन्म दिया मुंह से, क्षत्रिय को जन्म दिया भुजाओं से, जांघों से जन्म दिया वैश्य को, और शूद्रों को पैरों से। ये क्या कभी सुना और देखा है? ये मनुस्मृति में लिखा है, मनु भगवान इन लोग का, पर भगवान नहीं मानते। भगवान तो मेरे बाबा साहब थे, भगवान तो मेरे भगवान बुद्ध थे, वो अवतार सच्चे महापुरुष युग पुरुष, वो सच्चे थे। उनकी राह पे चलो, उनके विचारों पे चलो, उनके अनमोल वचन को ग्रहण करो, फिर आप देखो आपका जीवन, फिर आप देखो कौन आपसे ऐसे आंख ऊंची करके देख सकता है? कोई नहीं, क्योंकि संविधान ऐसा लिखा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसा कह के गए हैं, मानव जीवन को उन्नति, कल्याण और उद्धार करने। सुने, जातियां, उपजातियां, जातियां, उपजातियां और उपजातियों में भी गोत्र, उसमें भी वापिस गोत्र, गौत्र, गौमूत्र, क्या ये देखे गए? गौत्र, गौमूत्र, गौमूत्र की महिमा तब थी। हाँ, वडोदरा की कचेरी में, गायकवाड़ राजा की कचेरी में जब बाबा साहेब जब अपनी कचेरी कार्यालय में जाते थे, भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं,
ये इसमें जो भी ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, जो भी वैश्य होंगे, जो भी ऊंची जाति सुवर्ण जो खुद को समझते थे, वो प्यून तक बाबा साहब से छूताछूत कर। प्यून भी फाइल लेने जाता या देने जाता तो गौमूत्र छिड़क के बाबा को कितना दुख लगता होगा। गौमूत्र छिड़क के फाइल उठाना, फाइल देना, ऐसे तो बहुत सी बातें बाद में लेंगे। आज जातियां कहां से आई? मनु देके गए हैं, वहां सब ये जातियां आई, ये धर्म आए, तब इस समाज में बिखराव और टकराव होने लगे। आप देखिए बिखराव और टकराव कैसे हुए, कैसे होती हैं अभी भी। जो भी टकराव, जो भी लड़ाइयां, जो भी मानव मानव के बीच झगड़े फसाद, इस मनुस्मृति में से आया है। मूल रूप इस मनुस्मृति में लिखा गया। मैं नहीं कह रहा हूं, आप मनुस्मृति पढ़ लीजिएगा और फिर सोचिएगा कि अशोक महेश्वरी सही कह रहा है। ये मनुस्मृति में क्या सही मायने में लिखा है भाई। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूं, मेरे बाबा साहब के विचारों पे ऊपर कह रहा हूं। कोई बौद्धिस्ट है यूपी के, मैं नाम भूल गया हूं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये सब कहा है, तो मैं भी पढ़ा हूं, को बता रहा हूं। अभी तो आप गूगल में देख लेते हैं, मोबाइल में सब, पर आप लोग को ये सब सुनने देख के समय नहीं होता होगा। फिर भी मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा साहब के संविधान विचारों, सूत्रों को और भगवान बुद्ध के संविधान विचारों को, अनमोल वचनों को लेके मैं पवित्र कर रहा हूं मेरी वाणी। आप सुने, पर भाइयों देखो, मुझे कहना नहीं चाहिए रोज रोज। अगर मेरी ये मान्यता सत्संग, भीम बुद्ध गर्जना गाथा या सत्संग आपको अच्छी लगे, आपको विचार मेरे अच्छे लगे, तो आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत अभी तो हजारों में भाइयों आप व्यू देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी करते हो। मैं धन्यवाद, खूब खूब आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ। बहुत ऐसे ही कीजिए, आगे बढ़ाइएगा इस वीडियो को। तो ऐसे बुद्धिस्ट कहते हैं कि मेरे विचार से समाज एक सूत्र में कभी भी नहीं बंध सकता। अगर ये मनुस्मृति के विचारों पे आए तो समाज बिखरा हुआ रहेगा, टकराता ही रहेगा, समाज में टकराते रहेंगे। जाति नाम की कोई चीज थी भी नहीं और है भी नहीं। देखें, अभी आपको नई नई बातें जो नहीं सुने, जो नहीं पढ़े, उनको पता चले जाति नाम की चीज है ही। ये ऐसे लोगों की, मनु भगवान मनुस्मृति के राह पे चलने वाले लोगों की कुबुद्धि, इन खोपड़ी में ईमानस रोग वालों ने ये सब उनको पैदा किए। जातियां थी नहीं, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र, ये इन्होंने दिए। मानव है भाइयों, आप सुनो, दुनिया में कोई भी जाति नाम की चीज नहीं है। सिर्फ इस भारत देश में ये काला कायदा और कानून चल रहा है। जातिवाद, अस्पृश्यता, आबड़छेड़, छूता अछूत इस देश में चल रहा है। युगों से मनु ने जब आए और मनुस्मृति लिखे, तब से ऐसे कायदे, काले कायदे, कानून और विधान चल रहे हैं। क्या भाई बताऊं मैं आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ओहो ये क्या है सब।
कितना अंधारा, कितना अंधेरा। ये तो धन्य है मेरे बाबा साहब जो संविधान लिख के अपन को उजाले में लाए। ऐसा प्रज्वलित दीपक है संविधान। इस संविधान को आप आचरण में और जीवन में उतारे। मैं बार बार कहूंगा, इसी में ही विकास है और बातों में विनाश है। ये आप ध्यान देना। विकास संविधान के अभ्यास से, संविधान के पढ़ने से, संविधान के राह पे चलने से विकास, मानव का विकास। ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल, एक मैं आपको सपोज बात करता हूं कि एक गधे का शरीर, एक गधे का शरीर कुत्ते जैसा नहीं होता, और एक ये कुत्ते का शरीर हाथी जैसा नहीं होता, और एक बंदर का शरीर चिड़िया जैसा नहीं होता, और एक चिड़िया का शरीर मनुष्य जैसा नहीं होता। बरोबर है? तो मनुष्य के शरीर जैसा नहीं होता। जहां ये शरीर की बनावट में कितना फर्क होता है, आप देखें, सुने, पढ़ें, कितना शरीर में फर्क, तफावत आ गया, कितनी बनावट में फेर आ गया। तो फिर वहां जातियां हो ही नहीं सकती। कहां से आई जातियां? जातियां जैसे कि एक कुत्ता अलग प्रजाति है, वैसे हाथी अलग प्रजाति है। लेकिन आप सुने कि भारत में होने वाला, हाँ, उसमें अलग उसमें जातियां हैं। गधा अलग, कुत्ता अलग, हाथी अलग, चिड़िया अलग, बंदर अलग। बराबर है? जातियां। मनुष्य में नहीं। क्यों नहीं है? मैं आप जो मानव, जो मनुष्य जो भारत में पैदा होता है, वही का वही ऑस्ट्रेलिया में होता है, वैसे का वैसा हुआ। एक ही मानव, एक ही जाति, मानव जाति। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज आप सोचें, अब सोचिए, हाँ, ये हमारी मेरी एक एक बात को आप ध्यान देना, शब्दों को सोचना कि भारत देश में जन्मा हुआ आदमी, पुरुष, अगर ऑस्ट्रेलिया में जन्मता है तो क्या उसके ऊपर सींग होते, 4 पैर होते? नहीं, मानव जैसा मानवी, मनुष्य जैसा मनुष्य ही जन्मता है ना। तो ऐसे महिला, भारत में जैसी महिला जन्मती है, आकार लेके, महिला का रूप लेके, ऐसे ही अमेरिका में जन्मती है कि नहीं? क्या सींग वाली, 4 हाथों वाली, 4 पैरों वाली जन्मती है? नहीं। जब महिला पुरुष सब जगह, पूरे विश्व में, तो एक एग्जाम्पल दिया 2 देश का, नहीं तो पूरे विश्व में आप देखो, एक ही पुरुष, एक स्त्री, वही रंग, वही रूप, रंग को छोड़, रूप रंग एक आका एक ही है। कहाँ आई जाति? जातियां नहीं है। मनुष्य, मानव में भेदभाव ये मनुस्मृति वालों ने किए, मनुस्मृति में लिखी। जातियां भी नहीं। पशुओं में है, पशुओं में, प्राणियों में, पक्षियों में, सब में जाति प्रजाति है। आप सोचे हैं? फिर हमें कहना, फिर आगे बढ़े तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जैसे जैसे स्त्री पुरुष जन्मे, तो यहीं के देश में भी, भारत में। इसलिए इस भारत की, इस मनुस्मृति की, हिंदू धर्म की जो बातें हैं, ये मनु भगवान में नहीं कहूंगा, एक पागल मूर्ख आदमी था, मैं नहीं कर रहा हूं, बौद्धिस्ट भी यही इंटरव्यू में कहे, बहुत लोग कह रहे हैं, जो समझ गए, जो मनुस्मृति को जान चुके, मान चुके हैं, उनको वो कह रहे हैं, और आप भी कहने लगोगे।
कि ये ऐसा कभी होता है क्या? हो रहा है इस देश में, हो रहा है अभी जातिवाद, अभी भी 75 साल के बाद। आप देखो जालोर में 9 साल के लड़के को, इंद्र कुमार मेघवाल को मार डाला टीचर शिक्षक ने। मैं सुना राजपूत था, अब जो भी हो, राजपूत हो ब्राह्मण हो, था कोई खुद को सुवर्ण ऊंचा समझने वाला। हे ऊंचे, नीचित तुम हो, नीच नीच कह के निकलते हो, नीच जाति कहते हो, सबसे नीचे और नीच तुम लोग हो। दूसरों को नीच कहने वाले, नीच जाति समझने वाले आप लोग हो। मैं तो यही कहूंगा, इसलिए अभी सुधर जाओ, नहीं तो ये जो जाग गई देश की समाज, ये पब्लिक, सब धर्म समाज, तब हे हिंदुत्व के झंडे उठा के चलने वाले, हे मनुवादी, हे जातिवादी, अछूत करने और चलने वाले, महिलाओं को पैर की जुदी समझने वाले, महिलाओं को गुलाम रखने वाले, महिलाओं के ऊपर निर्दोष अबला महिलाओं के ऊपर रेप बलात्कार करने वाले, ये जानवर थी बदतर, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो यहाँ ये नहीं है जातियां, मानव भी एक ही है, मानव मानव, स्त्री पुरुष एक है। आप ध्यान दें मेरी बातों को। तो ये सिद्धांत, ये मनुष्य मूर्ति का जो सिद्धांत, ये विधान, ये जो बात बिल्कुल गलत है, यहाँ विफल हो जाता है मनुष्य मूर्ति की ये भी बात उड़ जाती है, विफल बेकार है, बेकार हो जाती है। अगर मनु का ये सिद्धांत सही होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया में चलता, अमेरिका में चलता, जापान में चलता, चाइना में चलता, पूरे विश्व के देशों में चलता ना। ये मनुष्य मूर्ति के विधान नहीं चल रहे ना, फिर मानते नहीं दूसरे देश अपने भारत के इस मनुष्य मूर्ति या इनके ऐसे कुविचारों को मानते। सवाल है कितने देखो आप विकास, कितना डेवलप इस देशों में, मानव का भी, इस देशों का भी देखो। ये तो कोई ये जो अभी बैठे हो ढींगे मार रहे हैं बड़ी बड़ी, विकास 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 का विकास, काय का देश मेरा भारत मान बोल रहे हो। महंगाई से मार डाला, गरीबों को ज्यादा गरीब करने चले, साहूकारों को ज्यादा साहूकार करने चले, पूंजीपतियों को ज्यादा पूंजी देते रहे, काले धन लाए नहीं, यहां से भी जो व्हाइट धन था दे दिया काले धन वालों को। 8000 लोग इस भारत देश के पैसे वाले उद्योगपति अरबोपति भारत देश छोड़ के जा रहे हैं, मैंने सुना पड़ा है। क्यों? देश जोड़ के लूट लिया ने, कमा लिया ने, सब बेच खाच के बच्चों को बाड़ी बकरियों घोड़ियों बोड़ियों सबको लेके जा रहे हैं, देश छोड़ लूट लिया, लूट। और तो कितने भाग्य हैं पहले इन सफेद नकाब पोस वाले के सगे वाले, मैं तो यही कहूंगा, जिनको ये लोग ने पाला। ए सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। अब दूसरी बात करते हैं, ये आ गई जाति और मनुष्य की, स्त्री पुरुष की। अब इसमें दूसरी एक और बात बता रहे हैं भाई बहनों, अब सुनो। ये सब इन लोग की मैंने जो अंत में बोला था अगली सत्संग में, ये मनुष्य मूर्ति जो मूल है उसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो ये लोगों ने चेंज कर दिया, बदल दी, निकाल दिए, खुद नहीं लिखी है। असल तो आप पढ़ना पता चले। असल जैसे कि तुलसीदास जी महाराज की रामायण जो अभी राम कथा चल रही है, और असल तो वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि ने जो लिखी, आदि कवि वाल्मीकि महाराज, वो आप पढ़िएगा, कितना डिफरेंस है। ऐसे ही ये लोगों ने सब शास्त्रों में चेंज कर दिया, खुद के
खुद के विचार खुद के कुविचार उसमें डाल दिए और लिखे। सच्ची तो कौन सी है, मैंने बोल दिया आपको, मनुस्मृति, पता नहीं, कुल्लू भट्ट के वो नाम वाला जो है, आप देखो। ये मनोरोग की बीमारियां हैं इन लोग, सब मन में से उत्पन्न मन गढ़त कहानियां। अब ये लोग क्या कह रहे, मनुस्मृति क्या करें, आत्मा एक है, इस शरीर में आत्मा एक है, मनुष्य में आत्मा एक है। पागलों के सरदार, अगर ये शरीर में एक है, पुरुष में चलो समझ गए, पर जब गर्भवती नारी होती है महिला, तब कितनी आत्मा, दो हो गई के नहीं, दो हुई के नहीं। एक जीव जब गर्भ में पलता है, हुई ना दो, कैसे आप, ये भी छेद उड़ गया। अरे भगवान बुद्ध ने तो जब बाबा बुद्ध की, जब संविधान पूरा होने के बाद में बुद्ध, तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध की अपन अनमोल वचन लेने वाले हैं, अब तब उसमें सुनना, मैंने पढ़ा है, कहीं सुना है सत्संग, आत्मा है ही। ऐसे ये लोग तो कह रहे हैं आत्मा एक है, आत्मा दो है, आत्मा है ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो एक चेतना है, एक तो शरीर में ऊर्जा है। भगवान बुद्ध के गए हैं, भगवान ये बुद्ध के गए हैं। देखिए, दर्शन करें, नमो बुद्धाय बोले, ऐसे सच बता रहा हूं मैं, सत्य बातें जो शायद आपको कोई नहीं सुनाई होगी। और जितनी अभी ये कथा हैं, ये भागवत कथा हैं, ये राम कथा हैं, ये जो भी चल रही पुराणे, जो भी, उसमें आपको ये बातें कोई नहीं बताई होगी। मनु जो बोल के गया है, मनुस्मृति में जो लिखा गया है, वही चल रहा है। और मैं आपको सही माने में कहूं, सही माने वेद व्यास का झूठा लिखे और बोल रहे हैं सब वेद व्यास, वो भी जन्म अवतार में वेद व्यास। आप जिसको पछात जाति, पिछड़ी जाति, शूद्र जाति कहते हो ने, वो वेद व्यास भी उनमें से थे। ज्यादातर महात्मा, ऋषि, महापुरुष, ऐसे महान विभूतियां इस पिछड़ी जाति, पछात जातियों से ही अवतार लिए और पैदा हुए। आप देख लेना, पढ़ लेना इतिहास, अगर मैं झूठा हूं तो। आत्मा एक है, बुद्ध कहते नहीं है, आएगी बातें भगवान बुद्ध की बातों में। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई ये शरीर, आत्मा, आदमी का, मनुष्य का, मानव का, अगर अकस्मात से, जो आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे, एक्सीडेंट से आत्महत्या करके जो मर गया, तो इन्हें ये लोग कहते हैं आत्मा भटकती है। कितनी फिल्में बनी, और इसको डराने के लिए समाज को, ये लोग ने, हमारे गुजराती में गो बोलते हैं, गो घुसई, गो पता नहीं आज जिसको क्या बोलते, चंदन को नहीं बोलते हैं, वो गो घुसा दिए इन लोग ने। इन लोग देखिए, आत्मा भटकती नहीं, आत्मा तो आत्मा होती, मैं आपको कह, आत्मा अकस्मात में जाए, आत्महत्या करके जाए, चाहे ऐसे ही अपना उम्र पूरा हो जाए तो जाए, बीमारी में जाए, भटकती नहीं है ही नहीं, कोई आत्मा दूसरी नहीं। अब ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग, ये आचार्य लोग, ये जो ऊंचे लोग, भाइयों, खुद का धंधा
चलता रहे, रोजी रोटियां चलती रहे, आटा मिलता रहे। क्योंकि अभी आटा मांगने में शर्म आती है ना, फिर ऐसे ऐसे समाज को गुमराह करके डरा दिए अभी नहीं, सालों से, युगों से। मनुस्मृति में लिखा था, अब वो तो युगों पहले की बात है। अब आप सोचो कब मनु हो गए, राम भगवान से पहले, प्रहलाद से पहले, त्रेता युग में। अब तब की बातें अभी तक चल रही, 4 युग गए, चौथा युग आया, विज्ञान कहां पहुंच गया। तो भी इस बातों को मानने वाले भाइयों, पैसे वाले करोड़ों अरबों पति भी मानते हैं, आज भी डरते हैं ऐसी आत्माएं से। ऐसी कोई हमको ये नड़ता है, कोई हमको ये नड़ती है, ये सब इनके चौंचले हैं, इन लोग का सब करा धरा है। अब आप सोचो कि क्या आदमी की या महिला की, स्त्री की ही आत्माएं भटकती है, बरोबर है? तो फिर आप सोचो कि कितने कुत्ते मर जाते हैं अकस्मात में, रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर, उन सब की आत्माएं कहां जाती है? अकस्मात में मरते हैं, आप देखे होंगे। तो वो आत्माएं कहां जाती, कहां भटकती? उनकी तो नहीं भटकती, आदमी की भटकती है। फिर क्यों? आप तर्पण करो, है ना, आप श्राद्ध करो, आपका डाडा परडाडा कौवा बन गया है, आपके डाडा परडाडा, बाप का, माँ का कागवास करो। हमारे कागवास कहते हैं। श्राद्ध जब नवरात्रि से पहले आते हैं, तब क्या क्या शीरे बनाते हैं भाई, क्या क्या खीरज बनाते हैं, क्या क्या पूरियां सब्जी, क्या मैं आपको बताऊं। एक कौवे को खिलाते हैं। जब जिंदा था तेरा बाप, माँ, दादा, उनको तो भाई जिंदा में तुम खिलाए नहीं, मरने के बाद कौवा को, हे कौवा, मना क्या तुम्हारा माँ बाप, दादा, बाप क्या कौवे थे, कौवी थी, कागवास कागवास, आओ आओ, हे हमको नड़ना नहीं, हे हमें सुखी रखना, रहने दो रहने दो। ये खुद के धंधे अभी यहाँ नहीं हो रहा है, आपके कोई गांव में, आपके घर में इधर नहीं निकल रहा है। इसका तर्पण तो कोई नारायण सरोवर में करो, कोई काशी गंगा किनारे करो, कोई हरिद्वार चलो, लो। ये आत्मा इतनी खतरनाक है, क्या हरिद्वार पहुंच गई? हरिद्वार क्योंकि तो हरिद्वार ठीक है, पर आत्मा अच्छी तो कौन सी है? मैंने बोल दिया आपको, मनुस्मृति, पता नहीं, कुल्लू भट्ट के वो नाम वाला जो है, आप देखो। ये मनोरोग की बीमारियां हैं इन लोग, सब मन में से उत्पन्न मन गढ़ंत कहानियां। अब ये लोग क्या कह रहे, मनुस्मृति क्या कह रही? आत्मा एक है, इस शरीर में आत्मा एक है, मनुष्य में आत्मा एक है। पागल, पागलों के सरदार, अगर ये शरीर में एक है, पुरुष में चलो समझ गए, पर जब गर्भवती नारी होती है महिला, तब कितनी आत्माएं? दो हो गई के नहीं? दो हुई के नहीं? एक जीव जब गर्भ में पलता है, हुई ना दो? कैसे आप, ये भी छेद उड़ गया। अरे भगवान बुद्ध ने तो जब बाबा बुद्ध की, जब संविधान पूरा होने के बाद में बुद्ध, तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध की अपना अनमोल वचन लेने वाले हैं। अब तब उसमें सुनना, मैंने पढ़ा है, कहीं सुना है सत्संग, आत्मा है ही ऐसे। ये लोग तो कह रहे हैं आत्मा एक है, आत्मा दो है, आत्मा है ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो एक चेतना है, एक तो शरीर में ऊर्जा है। भगवान बुद्ध कह के गए हैं, भगवान
ये बुद्ध के गए हैं। देखिए, दर्शन करें, नमो बुद्धाय बोले। ऐसे सच बता रहा हूं मैं, सत्य बातें जो शायद आपको कोई नहीं सुनाई होगी। और जितनी अभी ये कथा हैं, ये भागवत कथा हैं, ये राम कथा हैं, ये जो भी चल रही पुराण हैं, जो भी, उसमें आपको ये बातें कोई नहीं बताई होगी। मनु जो बोल के गया है, मनुष्य मूर्ति में जो लिखा गया है, वही चल रहा है। और मैं आपको सही माने में कहूं, सही माने वेद व्यास का झूठा लिखे और बोल रहे हैं सब वेद व्यास, वो भी जन्म अवतार में वेद व्यास। आप जिसको पछात जाति, पिछड़ी जाति, शूद्र जाति कहते हो ने, वो वेद व्यास भी उनमें से थे। ज्यादातर महात्मा, ऋषि, महापुरुष, ऐसे महान विभूतियां इस पिछड़ी जाति, पछात जातियों से ही अवतार लिए और पैदा हुए। आप देख लेना, पढ़ लेना इतिहास, अगर मैं झूठा हूं तो। आत्मा एक है, बुद्ध कहते नहीं है। आएगी बातें भगवान बुद्ध की बातों में। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई ये शरीर, आत्मा, आदमी का, मनुष्य का, मानव का, अगर अकस्मात से, जो आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे, एक्सीडेंट से आत्मा हत्या करके जो मर गया, तो इन्हें ये लोग कहते आत्मा भटकती है। इतनी फिल्में बनी, और इसको डराने के लिए समाज को, ये लोग ने, हमारे गुजराती में गो बोलते हैं, गो घुसे, गो पता नहीं आज जिसको क्या बोलते, चंदन को नहीं बोलते हैं, वो गो घुसा दिए इन लोग ने। इन लोग देखिए, आत्मा भटकती नहीं, आत्मा तो आत्मा होती। मैं आपको कह, आत्मा अकस्मात में जाए, आत्महत्या करके जाए, चाहे ऐसे ही अपना उम्र पूरा हो जाए तो जाए, बीमारी में जाए, भटकती नहीं है ही नहीं। कोई आत्मा दूसरी नहीं। अब ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग, ये आचार्य लोग, ये जो ऊंचे लोग, भाइयों, खुद का धंधा चलता रहे, रोजी रोटियां चलती रहे, आटा मिलता रहे, क्योंकि अभी आटा मांगने में शर्म आती है ना, फिर ऐसे समाज को गुमराह करके डरा दिए हैं भी नहीं, सालों से, युगों से। मनुस्मृति में लिखा था, अब वो तो युगों पहले की बात है। अब आप सोचो, कब मनु हो गए, राम भगवान से पहले, प्रहलाद से पहले, त्रेता युग में, अब तब की बातें अभी तक चल रही, 4 युग गए, चौथा युग आया, विज्ञान कहां पहुंच गया, तो भी इस बातों को मानने वाले भाइयों, पैसे वाले, करोड़ों अरबों पति भी मानते हैं, आज भी डरते हैं ऐसी आत्माएं से। ऐसी कोई हमको ये नड़ता है, कोई हमको ये नड़ती है, ये सब इनके चौंचले हैं, इन लोग का सब करा धरा है। अब आप सोचो कि क्या आदमी की या महिला की, स्त्री की ही आत्माएं भटकती है, बरोबर है? तो फिर आप सोचो कि कितने कुत्ते मर जाते हैं अकस्मात में, रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर, उन सब की आत्माएं कहां जाती है? अकस्मात में मरते हैं, आप देखे होंगे, तो वो आत्माएं कहां जाती, कहां भटकती? उनकी तो नहीं भटकती, आदमी की भटकती है। फिर क्यों? आप तर्पण करो, है ना, आप श्राद्ध करो,
आपका डाडा परडाडा कौवा बन गया है। आपके डाडा परडाडा बाप का माँ का कागुआस, और अमर कागुआस कहते हैं। श्राद्ध जब नवरात्रि से पहले आते हैं तब क्या क्या शीरे बनाते हैं भाई, क्या क्या खीरज बनाते हैं, क्या क्या पूरियां सब्जी, क्या मैं आपको बताऊं। एक कौवे को खिलाते हैं। जब जिंदा था तेरा बाप माँ डाडा, उनको तो भाई जिंदा में तुम खिलाए नहीं, मरने के बाद कौवा को, हे कौवा मना क्या तुम्हारा माँ बाप डाडा बाप क्या कौवे थे, कौवी थी। कागवास कागवास आओ आओ, ए हमको नड़ना नहीं, ए हमें सुखी रखना, रहने दो रहने दो। ये खुद के धंधे अभी यहाँ नहीं हो रहा है। आपके कोई गांव में, आपके घर में इधर नहीं निकल रहा है। इसका तर्पण तो कोई नारायण सरोवर में करो, कोई काशी गंगा किनारे करो, कोई हरिद्वार चलो लो। ये आत्मा इतनी खतरनाक है, क्या हरिद्वार पहुंच गई? हरिद्वार क्यों की तो हरिद्वार ठीक है, पर आत्मा भाई, आत्मा तो आत्मा, प्रेत आत्मा वो तो कहीं भी पहुंच सकती है इन लोग के कहने से, क्योंकि कमाई करनी है, डराना है। और ऐसे लोग हैं पैसे वाले भी। हमारे यहाँ एक झोपड़पट्टी में वो है एक जाति, मैं नहीं कहूंगा, वो न्याय करते हैं। अभी देखो तो 8 दिन में 1 बार 2 बार, महीने में 2 बार 3 बार वो नगाड़े लगाड़े बत्ते डमाडम डमाडम डम डमाडम डमाडम डमा, क्या है। अच्छे अच्छे बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं यहाँ, पैसों वाले आते हैं। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, आप आइएगा इधर गांधीधाम में। क्या इन लोग को नड़ता होगा? एसी में सोते हो, एसी में बैठते हो, खाना अच्छा अच्छा खाते हो, लाखोंपति करोड़पति हो, तुम्हें क्या नड़ता है? तुम्हें सुख और शांति क्यों नहीं मिलती है? किस चीज से दुखी हो? ये लोग ने डरा दिया इसलिए डरते हो। ये बातों से निकल जाओ, संविधान पढ़ो, मनुस्मृति को छोड़ दो। मैं सही कह रहा हूं, तब सुखी होगे और शांति मिलेगी। आपकी बेटियों को भी सुख और शांति सही मायने में प्राप्त करनी है। तो इस अंधश्रद्धा से, इस अंधविश्वास से उठ जाओ और निकल जाओ। बिल्कुल अंधश्रद्धा है तो कुत्तों की क्यों नहीं भटकती आत्मा? उनका क्यों कोई तर्पण नहीं करता? वो भी तो आत्माएं थी। के शास्त्र के हिसाब से, मैं पहले जो ये ज्ञान की बातें मैंने बहुत पढ़ी और लिखी की, सत्संग में बैठा हूं, अभ्यास किए शास्त्रों का। इससे पहले ही मैं यही सत्संग रख रहा था कि आत्मा ये जीव मात्र में होती है, छोटे से छोटे जीव में क्यों नहीं होगी? शास्त्र कहते हैं अवतारी के गए, मैं सर्वस्व में हूं। ये जो अभी अभी जन्माष्टमी गई, वो कृष्ण के गया है, मैं हर एक क्षण क्षण और कण कण में हूं। हर एक जीव, जंतु, प्राणी, पशु, मानव मात्र में मैं ही हूं, आत्मा के रूप में। ऐसे भगवान के अवतार जो कहते हैं अपन, एक आत्मा सो परमात्मा, वो कैसे भटकेगी? क्या भगवान की आत्मा ऐसी होती है अपने अंदर जो आई है, जो हंस के परमहंस के हंस है, परमात्मा के आत्मा आत्मा है? नहीं तो ये आप देखो, ये भी बात यहाँ उड़ गई, पूरी हो गई। मनुस्मृति झूठी हो गई, मनु भगवान लिखे झूठा हो गया। सुनो, सोचो, सुनो, सोचो, और 4 जनों से बातें करो, सत्संग करो, आपको पता चल जाएगा। तो भाइयों, ये सब चौचले हैं, इनके धंधा बिजनेस चलाने के। आप जाओ हर की पौड़ी, जहां जहां नदी किनारे, जहां जहां ये मंदिर है, जहां जहां ये आश्रम, जहां जहां ये पंडित है, यहाँ जो पांडे हैं, पंडे, ये ब्राह्मण, ये ज्योतिष लोग कितने बैठे, आप जाओ भाइयों, इनकी बातों में आप मत आना, नहीं तो दुखी हो जाओगे। विकास नहीं, ये सब विनाश के रास्ते हैं। जागो, जागो, जागो।
तो अब मनुस्मृति की बात, मनुस्मृति की बात यहां रखते हुए आज इतनी ही। अब थोड़ी सी बात संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने संविधान लिखना जब शुरू किया तब इनकी प्रथम पत्नी रमाबाई बहुत एक रमाबाई, सावित्री माई उससे भी थोड़े आगे निकले हैं, सविता माई, क्षमा करे, सविता माई। सुने, रमाबाई का जब अवसान हुआ पहली पत्नी का, बाबा साहेब, तब शायद सविता ने लिख रहे थे, आधा रह गया, छोड़ दिए मना। रमाबाई 4 बेटे भाइयों, माँ बाप गए, 4 बेटे गए, एक ही सेवा करने वाली, खाना पीना देने वाली, संभाल रखने वाली, स्वस्थ रखने वाली एक रमाबाई धर्म पत्नी भाइयों, वो भी चल बस। तब बाबा साहेब जैसे बाबा साहेब शेर, उनको भी रोना पड़ा और दिल में बहुत आघात लगा, गम में डूब गए बाबा। बाबा को कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ लिखना तो क्या भाइयों, न खाना न पीना न सोना, कुछ भी नहीं, सुन मुन बैठे। कितने दिन निकल गए, तब बाबा साहेब के परिवार लोगों ने, बाबा साहेब के मित्र मंडल ने, बाबा साहेब के समाज, अपने दलित पछात जाति, इनकी समाज वाले बोले, बाबा आप ऐसा गम में बैठे रहेंगे, सब छोड़ के बाबा बैठे, आप जो ये देश के लिए महान संविधान जो लिख रहे, कौन लिखे? और बाबा ये बात तो ठीक, आपने हमें अभी तक इतना हिम्मत दी, इतना वचन दिए कि मैं आपको, आप लोगों छुताछूत अस्पृश्य इस कलंक से मैं आपको न्याय दिला के ही रहूंगा। बाबा आप बोले, ए बाबा आप अपने लिए नहीं पर हमारे लिए, अपनी इस जाति की, अपने इस समाज पिछड़ी के लिए, ए बाबा आप फिर से स्वस्थ हो जाइए, आपका लिखा हुआ संविधान और आप आगे लिखें और काम करें। बाबा आपके जैसा शेर ऐसे नहीं बैठ सकते, आप तो दहाड़ते हुए ही अच्छे लगते। बाबा आपने ही कहा है कि ये जो शिक्षा, आपका ही सूत्र है बाबा साहेब, कि मित्र ने कोई कहा, ये शिक्षा, एजुकेशन, ये जो पढ़ाई, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा आप ही हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? आप दूसरी शादी करो, आपका शरीर ठीक नहीं रहता है, आप बीमार रहते हैं, बाबा ये सब जरूरी है, आपको दूसरी शादी करो। बाबा ना ही बोलते थे, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। रमाबाई की बहुत याद आती, अंदर से टूट के। बहुत बोलने के बाद बाबा ने भी सोचा बात सही है, मैं अगर ये सब ऐसे का ऐसे आधा छोड़ दूंगा, एक तो मेरे देश को संविधान न मिलेगा, एक तो मेरी जाति कितनी अभी एक गुलामी सह रही है, छूताछूत सहन कर रही है, ये मेरी दलित समाज, ये मेरी पिछड़ी जाति, मैं इनकी उन्नति और उद्धार कैसे होगा? बाबा ने ठीक है कह के हामी भरी। और भाइयों, बाबा साहब का दूसरा विवाह हुआ है
किस बाबा साहेब का दूसरा विवाह, एक महान महिला, डॉक्टर की पदवी लेने वाली डॉक्टर, और सबसे बड़ी बात ऊंचे में ऊंचे ब्राह्मण ज्ञाति की लड़की, चित्त पावन वाले ब्राह्मण, चित्त शुद्ध अशुद्ध ने देखना, ब्राह्मण भी ऐसे है। सविता माई के मावतर माँ बाप, भाई ब्राह्मण जाति, ब्राह्मणी सविता माई, इसका परिवार भी ऊंचा, चित्त पावन, शुद्ध विचारों वाला, नात जात को नहीं मानने वाला, जातियों को नहीं मानने वाला। ऐसी लड़की की बात बाबा के पास एक मित्र ने रखी थी और बाबा साहब की शादी हो जाए। ब्राह्मण जाति, अब आप सोचो, जो लोग इतने बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम सुवर्ण, हम ऊंचे। मेरे बाबा साहब तो आप ब्राह्मणों के जमाई थे, फिर क्यों जमाई का विरोध? आपकी बेटी खुद उनको ये बात को स्वीकार किया था, समाज ब्राह्मण का परिवार स्वीकार किया, कबीरपंथी थे वापिस। सोचो आप, ब्राह्मणों के तो जमाई थे, फिर भी चमार महार, ये क्या? अब आप सोचो, जो ब्राह्मण का झंडा लेके घूमते हो, सोच लो, पढ़ लो इतिहास। आपका ही एक परिवार, आपकी ही बेटी सविता माई जो डॉक्टर की पदवी पे थी, इतनी ऊंची महिला, इतनी ऊंची स्त्री, महिला, महाशक्ति, बाबा साहब से ही शादी की है। अब आप सोचो, आप सुनने वाले भी अगर पता न हो तो सोचो, सुनो बातें। बाबा का जीवन ऐसे थे हमारे बाबा। संविधान वालो मारो बाबो, संविधान वालो, बंधारण वालो बाबो, कायदा वालो बाबो, हे मेरे कलेजे की को, आसमानी झंडा ऊपर बोले जीना मोर, ऊपर बोले जीना मोर, बंधारण वाला बाबो, बंधारण वालो, संविधान वाला बाबो, संविधान वालो। संविधान लिखा, इतना बड़ा शास्त्र देश को। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं भाइयों। 21-22 साल छोटी थी सविता माई। बाबा का अवतार, जन्म में नहीं कहूंगा, अवतार 1891। सविता माई का जन्म 1913 में हुआ भाइयों। 21-22 साल का डिफरेंस था, तो भी ये महिला ने एक चमार महार अछूत जाति के पुरुष से शादी की। क्यों? क्या उन्हें पता नहीं था? पता। इतना इस ब्राह्मण परिवार और इस लड़की सविता माई को सब पता था कि अछूत है, चमार जाति के पण है क्या, इस युग के युग पुरुष है, ऐसी इन लोग में विचार थी और पता था महापुरुष है, अवतारी पुरुष है। ये अंबेडकर, ये बाबा साहेब, ये भीमराव, पता था। और नाती जात को मानते नहीं थे। ये भी पता था कि बाबा साहेब का शरीर ये बीमारियों से घेरा हुआ है, बीमारियों का घर है, हाई डायबिटीज, हाई बीपी और भी बीमारियां। पर भाइयों, अंधकार में जीवन भविष्य का दिख रहा था सविता माई को, तो भी सविता माई ने विवाह किया। क्यों? युग पुरुष है। अब देश में इस युग में भी ऐसे महापुरुष की जरूरत है।
मेरा भविष्य जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा होगा विधाता ने, ऐसा सोचा सविता ने, तब विवाह किया। आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा था सविता माई। बाबा से विवाह हुआ। अस्त मिलाप होके शादी हो गई। उन्हें पता था कि बाबा साहब इस देश में जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। विशेष बात, मुख्य बात, बाबा साहब जब 1935 में महाड़ के सत्याग्रह के दौरान जो पवित्र प्रवचन दिए थे सत्याग्रह में, उसमें साफ कहा था बाबा साहब कि इस देश के ये धार्मिक ये जो कर्णधार हैं, बाबा खुला नहीं कहते थे, ये धार्मिक जो कर्णधारों हैं, धारों हैं, अब इन लोगों को इस भारत देश में से वर्ण व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। तब बोले बाबा एक ही वर्ण होना चाहिए, वर्णाश्रम अलग अलग नहीं। तब बोले थे बाबा एक ही जाति बनानी चाहिए, सब एक होने चाहिए, सब समान, समता, समानता और बंधुता, ऐसे ऐसे सूत्र दिए बाबा ने। सब मानव जाति एक होनी चाहिए, ना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सब एक। बाबा बोले हैं महाड़ के सत्याग्रह 1935। बाबा ने यहां से, इस समय से जातिवाद को समाप्त करने का जो बात रखी थी, जो खुद के विचार रख रहे, यहां से रखे, इस दिन से रखे। तो ये एजेंडा यहां से शुरू किया था 1935 में। तो अभी भी क्या है, जातियां नहीं मिटी। इन लोग अपना नाड़ा जो पकड़ के रखा था नहीं छोड़ा, जातियां तो रही। हिंदू धर्म और ये सब में जैसे जो है सब अलग अलग रहेगा, ये नहीं माने थे अभी तक। आप देखें अमल कहां हो रहा, नहीं माने बाबा। इसलिए कह रहे हैं संविधान में जो जो बातें लिखी उसमें अमल नहीं हो रहा है। बाबा कह के गए, लिख के गए, नहीं हो रहा है। आप देखो, आप अनुभव करें। अभी कौन मिटेगा ये जातियां? ये बनाने वाले ही मिटा सकते हैं, या तो फिर बाबा ने ये सोचा मेरी समाज और मुझसे इस जातिवाद का पीड़ित, छूताछूत और अस्पृश्यता पीड़ित मेरे से तो बड़ा कोई नहीं, हम ही हैं, मैं इसे अब मिटाऊंगा, मैं ऐसा पे ये जातिवाद निकालूं। बाबा के गए, बाबा के विचार। इसलिए बाबा ने ये दूसरी शादी की। बाबा स्वस्थ नहीं रहते थे ना, बार बार बीमार हो जाते, इसलिए मुझे और भी बाबा सोचे कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरा घर भी बसेगा, बने रहेगा, और ये संविधान भी बनेगा, मैं लिख सकूंगा, और मेरा ये समाज सिर ऊंचा के आगे चल के भविष्य में कह सकेगा
कि ये जो भारत का बंधारण संविधान जो लिखे हैं हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव ने लिखा है, अभिमान से कह सकेंगे, सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। ये भी बाबा सोचे हैं। भीम पत्रिका में पहले छपा था, ये महान नारी है, ये नारी महान है, जो एक दलित समाज के उन्नति के लिए, संविधान को पूर्ण करने के लिए ऐसे ऊंचे विचार रख के जातिवाद को यहीं से शुरुआत की मिटाने की, ब्राह्मण होते भी अछूत से शादी की, ये भी महान नारी थी। तब भीम पत्रिका में छपी गई ये बातें, तब की बातें हैं। एक दिन की बात है, बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धिस्ट कि यहां तक खुद की ब्राह्मणपना छोड़ी भाई। जैसे अपन मंदिर में बुद्ध विहार में जाते हैं तो भाइयों चप्पल बाहर उतारते हैं, ऐसे इसी तरह से सविता माई ने ब्राह्मणवाद को बाहर छोड़ दिया। फिर ब्राह्मण नहीं हूं मैं बाबा साहब साथ थे अंबेडकर, सविता माई अंबेडकर, ब्राह्मणवाद को दूर छोड़ दिए, साइड में रख दिए नहीं, छोड़ दी, मैं ब्राह्मण नहीं। बाबा का विवाह 15 मई 1948 को हुआ था। सविता माई ब्राह्मण से, सविता माई कबीर, जो पहले जैसे अभी कुछ ये एक्टर या हीरोइन है, अब एक हीरोइन कोई खान से शादी की है, फिर भी खुद का कपूर नहीं छोड़ती है। मैं बोलती फलाना खान और कपूर ऐसा लिखवाती है, ये नहीं, आप खान में गई तो फिर खान बन जाओ। ऐसे सविता माई ने सबको उद्देश्य दिया है कि मैं ब्राह्मणवाद, मेरा ब्राह्मणपना छोड़ दिया, मैं अंबेडकर लिखवाती हूँ, सिर्फ अंबेडकर, सविता माई भीमराव अंबेडकर। सीखो, हे बड़े बड़े जो भी नेताओं लोग, अभिनेताओं लोग, अभिनेत्रियां लोग और समाज के लोग जो ऐसी सोचे रखने वाले, सविता माई से भी सीखो। ये ब्राह्मण लोग अब अपनी बेटी से सीखो, सिद्धांत अपनी बेटी का देखो, सिद्धांत आपकी बेटी है सविता माई के परिवार से सीखो। हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, हम नहीं कह रहे, बाबा साहेब का जीवन कह रहा है। तो भाइयों ऐसे ऐसे ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको ध्यान में रखने की, सुनने जैसी, आगे बढ़ाने जैसी, और लोग को बताने जैसी। कोई नहीं बताया आज तक, मैं बता रहा हूं, मैं आपको गाथा के रूप में रख रहा हूं, मैं यही गाथा गाऊंगा। कथाएं बहुत की, सत्संग बहुत की, दूसरी और भी शास्त्रों की, ज्ञान की, ये वो मूल में तो है ही है। प्रभु तो जय भीम, नमो बुद्धाय, संविधान की बातें, बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के सूत्र, भगवान बुद्ध के विचार, अनमोल वचन वो लेंगे और अपन सत्संग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भाइयों आज का सत्संग का समय पूर्ण हो रहा है, विराम देने का। इससे पूर्व में एक दो बात करके फिर विराम देंगे, फिर अगला सत्संग में फिर यही मौज, यही मस्ती में अपन गाथा गाएंगे और सत्संग करेंगे। भीम बुद्ध घर चले। बाबा साहेब को जब 1950 में 25 मई को श्रीलंका
इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में बाबा को निमंत्रित किया गया था। तब बाबा ने सोचा मुझे इतना प्रेम से बुला रहे हैं, कितने भाव से बुला रहे हैं, मैं मेरे देश की तरफ से, मैं मेरी समाज की तरफ से जाऊंगा, पर मैं इतना कृतज्ञ नहीं, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूं, और इतना मैं दायित्व शून्य भी नहीं हूं कि मैं ऐसे ही पहुंच जाऊं बुद्धिस्ट सभा कॉन्फ्रेंस में। बाबा ने क्या किया भाइयों? बाबा तब दिल्ली में बड़ा बिरला मंदिर है, हम दर्शन किए हैं। बिरला मंदिर के पास एक बुद्ध विहार, बड़ा सा विहार, बुद्ध विहार। वहां सुबह 6 बजे बाबा पहुंच गए हैं बुद्ध विहार में। वहां अपनी सारू बोलते थे सविता माई को, अपनी धर्म पत्नी को सविता माई को भी ले गए साथ। और वहां जाके बाबा ने पहली बार बनते आर्यवंश, बनते सच्चा डीसा, ये बहुत बड़े नाम है बुद्धिस्ट में, उन्होंने सुबह 6 बजे बाबा गए। तब बाबा साहब को पंचशील, जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट है, उनके लिए पंचशील प्रदान किए। इतना ही नहीं, उस समय 101 क्षमता सैनिक दल को, वॉलंटियरों को भी पंचशील ग्रहण करवाए थे, पंचशील ग्रहण किए थे सैनिकों ने। ये दिन था 2 मई 1950 की बात है। 1950 में बौद्ध विहार दिल्ली में बाबा साहेब प्रथम बुद्धिस्ट बने थे। यहां 1950। इतना ही काफी नहीं था भाइयों बहनों, आप सुनो, सविता माई ने भी अपनी इच्छा से, ना कि बाबा बोले, स्वेच्छा से सविता माई ने भी बौद्ध धर्म अपना के पंचशील की दीक्षा ली। सविता माई, अब आप देखना, अपने पति की पति में सुख और दुख में साथ रहने वाली, पति की जो राह अपनाने वाली ऐसी पत्नियां। आज के पति पत्नी को मैं यही कहूंगा कि जैसे बाबा साहब का जीवन पति पत्नी का, ऐसे भाई जीवन, ये जीवन देखो, इतने महापुरुष के, अवतारी पुरुष के जीवन को देखो भाई। ऐसे ही हम बाबा साहब को नहीं कह रहे, ऐसे नहीं पूज रहे, ऐसे नहीं मान रहे भाई। बाबा तो बाबा थे, साथ में सविता माई नहीं, भाभी सविता देवी अम्बेडकर, वो भी पंचशील के दीक्षा ली। बस आज इतनी सी सत्संग में बात लेके अगला सत्संग आगे लेंगे, तब ये सब लेंगे, बस बातें रखेंगे। यही भीम बुद्ध गर्जना गाथा सत्संग के रूप में मैं आपके पास रख रहा हूं। फिर से कहूंगा भाइयों बहनों, आप इस सत्संग को, ये जो भी आप ज्ञान से प्राप्त करते हो, आप अपने जीवन में उतारना, आचरण में जरूर उतारना, तो आपका जीवन जरूर बनेगा। आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, आपके मित्र मंडल सबको बोलना, ये वीडियो आप भेजना, सुनाना। तो भाइयों, मैं आपको खातरी नहीं विश्वास दिलाता हूं, मेरे बाबा साहेब और बुद्ध को बीच में रख के, साक्षी रख,
आपका जीवन, आपकी जिंदगी में कल्याण, उद्धार, उन्नति अवश्य हो। सत्संग को विराम दे इससे पूर्व बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हो बाबा साहेब, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय हो बाबा नी, जय हो। अरे नमो बुद्धाय, नमो। जय भीम, नमो बुद्धाय।